बिहार में दूसरे चरण आखिरी चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई और आखिरी चरण की वोटिंग जब संपन्न हो जाती है तो फिर उसके बाद में इंतजार होता है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसियों के चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ गए और उन एग्जिट पोल में मगर बगैर किसी भूमिका के आपको कहूं तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 150 के आसपास सीटें वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 80 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, उसका कोई कमाल नहीं दिखा, कोई उसकी हाजिरी नहीं लगी और प्रशांत किशोर की पार्टी उसका बोरिया बिस्तर सिमट गया बिछने से पहले ही। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई, ये देखिए जरा, 13 अलग अलग एजेंसियों के पोल हैं, 13 अलग अलग एजेंसियों के, और पोल्स ऑफ पोल कहता है कि 154 सीटें एनडीए को और 84 सीटें महागठबंधन को। ये पोल्स ऑफ पोल कहता है। बाकी एजेंसी के सर्वे आपके सामने। भास्कर 145 150 145 160 वो एनडीए को, 73 से 91 महागठबंधन को, अन्य को 5 से 10 सीटें हैं। मैट्रिज ने भी ऐसे ही तकरीबन 147 167 सीटें दी हैं एनडीए को। ऐसे ही सभी ने, पीपुल्स पल्स की बात करिए तो वो भी एनडीए की सरकार बना रहे हैं। पीपुल्स इनसाइट की बात करिए तो वो भी 143 148 वो भी एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य भी 130 138, यानी किसी ने भी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन अबू फैसल की देश की ही खबर रहेगी, क्योंकि ये वतन अज़ीज़ हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए पहले ख़बर यहीं की रहेगी। क्योंकि सारा देश की नज़रें इस वक्त बिहार इलेक्शन पे लगी हुई थी और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये सारी चीज़ें आपने बजा तौर पर देखा और आप लोगों को सच्चाई भी दिखाई गई। और गोदी मीडिया की तरफ से फेकम फाकी, डोगलेबाजी, जुमलेबाजी, बड़े बड़े हथेली में चांद दिखाना, ये सारी चीज़ें चलते रहे। अब ये सारी चीज़ों का अंत हो गया, क्योंकि कल आखिरी पोलिंग डाली गई और ख़त्म हो गया, वोटें डाले गए। अब जो है सो उसके बाद निकल के एग्जिट पोल भी सामने आए और गोदी मीडिया के तकरीबन 13 एजेंसी से थे जो कि गोदी मीडिया को ले जाके, गोदी मीडिया की ले जाके उन लोगों को बिठा दिए जो है सब सीधे सीधे इंडिया को 150 से 155 सीटों तक, और ये लोगों को, इंडिया अलायंस को 90 से 100 तक, यानी 90 से 100 तक। यानी फिर सरकार एनडीए की बताई गई और इसको चीटर कुमार को जो है सो फिर ताज पहनाते हुए दिखाया गया। लेकिन अभी 2 दिन बाकी है। अब 2 दिन क्या, कल के ही दिन है, उसके बाद परसों सुबह में तो सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी, हकीकत तो आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन अगरचे खुदारा इंडिया अलायंस अगरचे जीत गई, तेजस्विनी यादव अगरचे सीएम बन गया, तो इन लोग को तो किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। और मैं खुद इनके खिस्तखें जो है ना, खिस्तखें फाड़ दूंगा मैं, मालूम। और गोदी मीडिया कभी जो है सो, यानी ये नस्ल हराम ऐसे गंदगी ना फैलाए, ये लोग हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और दूसरी चीज़, ये चीज़ सच भी साबित हो सकती, क्योंकि इनको मालूम है ईवीएम में भी ये लोग तब्दील कर चुके हैं। और जिस तरीके से
जो उतार चढ़ो जो देखने मिला वोट डालने में, कल लोगों को रोका गया इंडिया अलायंस के, और कई लेडीज के तो सामने जाने से पहले उनके वोट डाले जा चुके थे। ये सारे चीज़ें हुए, लेकिन इसके ऊपर तो मैं फिर वही 14 तारीख को चाहूँगा इंशाल्लाह वो रिजल्ट देखकर। लेकिन अभी रिजल्ट में ये बता जा रहा कि यहाँ पे एनडीए सरकार बनाने जा रही है दोबारा, जबकि इस आप लोगों ने आंखों से देखा इनकी कोई सभा में पब्लिक नहीं थी, ये लोग आपस में गाली गलौज करते पाए गए। दूसरी चीज, वहां पे जो है सो एनडीए के हो या बीजेपी के खासकर एमएलओ को जब वोट मांगने गए ये लोग, तो इन लोगों के ऊपर चप्पलों की बारिश की गई। ये लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह भागते नजर आए, तो जीत इनकी कैसा होगी, ये सोचने वाली बात है। रही बात AIMIM असदुद्दीन अवैसी साहब के जलसों में देखिए पब्लिक का जो जमावड़ा था, और वहां पे जो है सो इनको 3 से 4 सीट बताया जा रहा, MIM को AIMIM को 3 से 4 सीट बताया जा रहा, जबकि वहां पे आसार 10 से 12 सीटों का AIMIM का है। क्योंकि सीमांचल का आप लोगों को अच्छी तरह पता है, वहां पे वन साइड वोट डाले गए, और सारे किसको जा रहे हैं बोले कि किसको डाल के आए या किसको डालने वाले आप लोग बोला तो सब पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप बोले। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 14 तारीख के दिन निकल के सामने आएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद सही तरीके से किस्तकें भी फटेगी इंशाल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।